दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मोदी सरकार के लिए आज का दिन लोकसभा के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने कर दिया है ऐलान कि वो इस सरकार के खिलाफ लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। तो आपके मन में एक सवाल अब खड़ा होगा कि इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है, जिसके बाद लोकसभा के अंदर इतने सारे सांसद हैं, एनडीए की सरकार, आखिर इसके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां टिकेगा? क्या वाकई में गिर जाएगी मोदी सरकार, या फिर आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों की गिनती में मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत लेगी? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने का मकसद केवल और केवल सरकार गिराना नहीं होता है। ये बात विपक्ष भी जानता है, ये बात सत्ता पक्ष भी जानता है कि सत्ता पक्ष के बाद लोकसभा के अंदर इतना बहुमत है कि वो बड़ी आसानी से अविश्वास प्रस्ताव पार कर सकती है, जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने का विपक्ष का ये मास्टर प्लान है। दोस्तों, खुद कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा इसलिए नहीं लाया जाता कि सरकार गिरानी होती है। मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को हमने जवाबदेह बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मामले में लगातार बच रहे हैं, भाग रहे हैं। अमित शाह ये तो कहते हैं लोकसभा के अंदर कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि इतने दिनों से एक राज्य में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी को न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा के अंदर आकर इस पूरे मामले में बयान देना होगा, उस चर्चा में शामिल होना होगा। ऐसे ही चर्चा हम नहीं करेंगे। सरकार ये मांग मानने को तैयार नहीं, लेकिन विपक्ष ने कर दिया है ऐलान कि किसी भी सूरत में कुछ भी करके प्रधानमंत्री को हम इस बारे में मजबूर करेंगे, और इसीलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है सरकार को घेरने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मामले में न केवल बयान दे बल्कि देश को बताएं कि वहां इतने दिनों से चल क्या रहा है। उद्देश्य बस ये है, यानी कि विपक्ष का उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिराना नहीं है, सरकार को जवाबदेह करना है। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष को घेरना भी शुरू कर दिया है कि जो विपक्ष जनता के बीच अपना विश्वास खो चुका है, वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या लेकर आएगा और क्या टिकेगा वो अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि प्रधानमंत्री को, सरकार को किसी भी मुद्दे को लेकर जवाबदेह बनाया जा सके। और इसके लिए विपक्ष लगातार पिछले कई दिनों से तैयारी भी कर रहा था। 50 सांसदों के हस्ताक्षर का अभियान पिछले कई दिनों से विपक्ष चला रहा था, जिसके बिना सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को खास तौर पर जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष हार भी जाता है और सरकार बड़ी आसानी से जीत भी लेती, जो कि जीत भी लेगी क्योंकि संख्या बल उसके पास है। लेकिन ये भारत के संसदीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि मणिपुर के मामले में विपक्ष प्रधानमंत्री को इस हद तक विवश कर रहा था बयान देने के लिए कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, क्योंकि यहाँ उद्देश्य सरकार गिराने का है ही नहीं। विपक्ष जानता है कि सरकार ये गिर नहीं सकती, उसके पास संख्या बल है। उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मामले में बयान दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटिमेंट जो विपक्ष सरकार के खिलाफ पेश करना चाहता है वो काम करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस, और ज्वाइन और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आप जितना चाहें मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।